इतना रूम क्यों फैलाया हुआ है? वो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था आपका रूम खुले तो हाजरा बीबी और फरी बीबी का सारा सामान निकाल लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सारा सामान भिजवा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कमरे में हाजरा का कोई भी सामान रहे। जल्दी करवा दो, जल्दी। जी। तो सुनो। जी। नहीं बस ठीक है, जाओ जाओ। देख कर नहीं चल सकती तुम? मुझे पता नहीं चला। पता नहीं चला, सारा खराब करके रख दिया तुमने। अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है तुम्हें, ये लो। मैं जानता हूं अम्मी ने तुम्हारा फोन ले लिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए वापस आ गया। घर में कोई नहीं है, मुझसे मिलने आओगी तो दरवाजा भी खुला मिलेगा और मेरी जेब भी। इस मुलाकात पर तुम्हें इतना कीमती तोहफा दूंगा कि सारे पुराने तोहफे भूल जाओगी। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे सुहेल भैया ने अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। मैंने? और तुम्हारे घर से भी तुम्हें मैंने ही बुलाया था, ये बता करके घर पर कोई नहीं है और तुम फिर भी आ गई। तो सुहेल भाई हो सकता है कि इसको पता ना हो कि घर पे कोई नहीं है, इसलिए आ गई हो। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे राहत ने बुलाया था। मैंने? अच्छा, तो तुमने इसे बुलाया था, इसीलिए इतनी देर से तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। क्यों? आपने लेटर नहीं भेजा था? आपने नहीं कहा था कि पिछला वाला दरवाजा खोल दिया मैंने? आपने नहीं कहा था? आपने नहीं बुलाया था? ओ खुदा, कितना झूठ बोलने लगी है ये लड़की। ये दरवाजा तो सारी जिंदगी कभी बंद ही नहीं हुआ है और आप यहाँ खड़ी खड़ी अपनी पोती के करतूत देख रही हैं। ले जाएं इसे यहाँ से प्लीज। करतूत मेरे खराब नहीं है, करतूत और नियत आपके बेटों की खराब है। और आप सच क्यों नहीं बोलते? बताएं सबको कि आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जानू मेरा बाप जाने, तुम बस अपने पैसों की फिक्र करो। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा तुम्हारी तवक्को से बहुत ज्यादा। इतने पैसे तो तुमने जिंदगी भर केस लड़के भी नहीं कमाए होंगे। चलो बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्यों? क्या क्यों? क्यों किया? क्या किया मैंने? मैंने आप पे खुद से ज्यादा भरोसा किया और आपने ऐसा। नाम मत ले मेरा, नाम मत ले मेरा। ये बेच के उसे बुलाया था आपने? ये बेच के?
तुम क्या कह रहे हो? मेरी ये लिखा था आपने, ये आपने लिखा था ना। ये तुम्हारी राइटिंग है, मैं क्यों लिखूंगा? तुमने लिखा। बिल्कुल वैसे जैसे फरीद साहब के हाथ डायमंड भिजवाए थे, या फिर उसे अरेस्ट करवाया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये आपने सब उसे मजबूर करने के लिए किया था ना? बोले। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, जाके रेस्ट करो, दिमाग को सुकून मिलेगा। पागल हो गया, मैं पागल हूं ना। एक सेकंड रुकिए, मैं पागल हूं ना। हाँ हाँ मैं पागल हूं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं बेवकूफ था। अपनी आंखों के आगे जो सच था उसे नहीं देख पाया, लेकिन अपने कानों से जो आपने झूठ मुझे सुनाया था ना, उस पर मैंने यकीन कर लिया। जवाब दे, क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया मैंने? मैंने मोहब्बत की है राहित, मोहब्बत। वो तो तुमने भी की है ना। तो वो अलग बात है कि तुमने अपनी मोहब्बत पर शक किया, ये मेरा कसूर नहीं है। सगे भाई पर, अपनी मां पर यकीन करना मेरी गलती है। राहित, जिन नजरों से वो तुम्हें देखती थी ना, एक बार अगर उसने मुझे उन नजरों से देखा होता ना, उसके लिए दुनिया लुटा देता। तुमने अपनी मोहब्बत की कदर नहीं की, ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी गलती है। मेरी नहीं। वहीं रुक जाए आप, वहीं रुक जाए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। राहित, राहित प्लीज बेटा, इस तरह खामोश रहकर मुझे तकलीफ मत दो। डैड, आप प्लीज इनसे कह दे कि यहां से चली जाए। राहित बेटा, अगर तुम नाराज हो, गुस्से में हो, तो कुछ कहो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन खामोश न रहो। डैड, मैं आपसे क्यों नाराज हूंगा? नाराज होने की कोई वजह ही नहीं, और चीखने का तो हक बनता ही नहीं है मेरा। क्यों हक नहीं है? तुम हमारी औलाद हो, हमारे बेटे हो, पूरा हक है तुम्हें। आपका बेटा, लेकिन मैं तो आपको अपनी मां नहीं समझता। कह दे इनसे कि इन्होंने जो मेरे साथ किया वो कोई मां अपने बेटे के साथ नहीं करती। अब क्या सबूत है आपके पास कि मैं आपका बेटा हूं? शायद बेटा, मेरी आंखों में देखो, मैं मां हूं। हाथ मत लगाए मुझे, हाथ मत लगाए। घिन आती है मुझे झूठ से, हिपोक्रेसी से, आपके डबल स्टैंडर्ड से। कौन सा डबल
ठीक है, एक गलती हो गई मुझसे, मैं उसकी तलाफी करने को कैसे तैयार करेंगी तलाफी? हूं, जैसे तुम कहोगे। फिर आप उससे कह सकती हैं कि वो सब जो आपने मेरा नाम लेकर कहा, वो आपने अपने दिल से कहा था, मैंने नहीं। कह दूंगी। और उसकी शादी वो रुक सकती हैं। हाँ, रोक सकती हूँ। जाओ यहां से इस वक्त। हाँ जी बीबी जी। जी, वो सामान तो मैंने पैक कर दिया था, लेकिन ये रात क्यों चीख रहा था और किसकी शादी की बात हो रही है? महापारा की। महापारा शादी कर रही है ना? तो फाइनली सुहेल ने महापारा को मना लिया। कब से फोन कर रहा हूँ, उठाती क्यों नहीं हो? अब तो उठा लिया ना, कहिए क्यों फोन किया? तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। काफी दिनों से कोशिश में लगा हुआ था। अब बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी, और तुम्हारी आखिरी शर्त पूरी होते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और दुल्हन बना के ले जाऊंगा। और इस काम में अंदाजन कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अपनी रुखसती की तैयारी शुरू कर दो। बल्कि सुना है लड़कियां मायूं बैठती हैं तो उन पे रूप आता है। तुम भी मायूं बैठ जाओ। मैं भी यही सोच रही थी, अब तो मायूं बैठना ही पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ तुमने खुद ही मायूं बैठने का फैसला कर लिया, वरना मेरी बात तो तुमने मानी नहीं थी। यहाँ मेरी जान पर बनी और आपको मजाक सूझ रहा है? ये डरने की कोई बात नहीं है। देखो, जब तक उसे असली बात का पता चलेगा ना, हम हनीमून के लिए जा चुके होंगे। और तुम्हें तो पता ही है, सालार की बीवी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। खैर, मैं घर में बात करता हूँ, एक हफ्ता खत्म होने तक हमारी शादी कर दें।
जब इवेंट हॉल में होना है तो यहाँ लाइट्स लगाने की क्या जरूरत थी? अरे बाजी, तकलीफ कहीं भी हो, खुशियां तो घर में नजर आनी चाहिए ना। महापारा, महापारा, देखो तुम्हारा माइयों का जोड़ा तो रेडी है, अब बोलो फूलों के गजरे पहनोगी तो मंगवा लूं? फूल तो सिर्फ कब्रों पे ही अच्छे लगते हैं। महापारा यार, क्या हुआ है बेटा, क्या सोच रही हो? क्या कह रही थी कि मापारा और सुहेल शादी नहीं करेंगे, तो मॉम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो सोहेल से बहुत नफरत करती है। आप माने या ना माने, उसने मुझे तलाक भी इसीलिए करवाई है। नहीं बेटा, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो वाकई सोहेल से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा तो फिर आप ही बताएं कि उसने मुझे तलाक क्यों करवाई? ताकि तुम अपने बर्दकिरदार शौहर की वजह से किसी मासूम लड़की पर जुल्म ना करो, इल्जाम नहीं लगा उस पर। ये कहा था उसने मुझसे, और बिल्कुल ठीक कहा था। एक बदकिरदार मर्द की बीवी ना खुद चैन से किसी को रहने देती है और ना ही अपने मर्द की शिकार औरतों को चैन से रहने देती है। आपका मतलब है कि? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए यही बेहतर होगा कि तुम सुहेल की साय से भी दूर हो जाओ और कहीं और शादी कर लो। अच्छा तो फिर वो खुद इस मुसीबत में क्यों पड़ रही है? मुझे क्या पता क्या वजह, मैं तो नहीं जानती। जाओ यहां से इस वक्त। हाँ जी बीबी जी, जी वो सामान तो मैंने पैक कर दिया था, लेकिन ये रात क्यों चीख रहा था और किसकी शादी की बात हो रही है? महापारा की। महापारा शादी कर रही है ना? तो फाइनली सुहेल ने मापारा को मना लिया। कब से फोन कर रहा हूँ, उठाती क्यों नहीं हो? अब तो उठा लिया ना, कहिए क्यों फोन किया? तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। काफी दिनों से कोशिश में लगा हुआ था। अब बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी, और तुम्हारी आखिरी शर्त पूरी होते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और दुल्हन बना के ले जाऊंगा। और इस काम में अंदाजन कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अपनी रुखसती की तैयारी शुरू कर दो। बल्कि सुना है लड़कियां मायूं बैठती हैं तो उन पे रूप आता है। तुम भी मायूं बैठ जाओ,
मैं भी यही सोच रही थी, अब तो मायूं बैठना ही पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ तुमने खुद ही मायूं बैठने का फैसला कर लिया, वरना मेरी बात तो तुमने मानी नहीं थी। यहाँ मेरी जान पर बनी और आपको मजाक सूझ रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। देखो जब तक उसे असली बात का पता चलेगा ना, हम हनीमून के लिए जा चुके होंगे। और तुम्हें तो पता ही है, सालार की बीवी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। खैर मैं घर में बात करता हूँ, एक हफ्ता खत्म होने तक हमारी शादी कर दें। जब इवेंट हॉल में होना है तो यहाँ लाइट्स लगाने की क्या जरूरत थी? अरे बाजी, तकलीफ कहीं भी हो, खुशियां तो घर में नजर आनी चाहिए ना। महापारा, देखो तुम्हारा माइयों का जोड़ा तो रेडी है, अब बोलो फूलों के गजरे पहनोगी तो मंगवा लूं? फूल तो सिर्फ कब्रों पे ही अच्छे लगते हैं। महापारा यार, क्या हुआ है बेटा, क्या सोच रही हो? क्या कह रही थी कि मापारा और सुहेल शादी नहीं करेंगे, तो मॉम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो सोहेल से बहुत नफरत करती है। आप माने या ना माने, उसने मुझे तलाक भी इसीलिए करवाई है। नहीं बेटा, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो वाकई सोहेल से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा तो फिर आप ही बताएं कि उसने मुझे तलाक क्यों करवाई? ताकि तुम अपने बर्द किरदार शौहर की वजह से किसी मासूम लड़की पर जुल्म ना करो, इल्जाम नहीं लगा उस पर। ये कहा था उसने मुझसे, और बिल्कुल ठीक कहा था। एक बद किरदार मर्द की बीवी ना खुद चैन से किसी को रहने देती है और ना ही अपने मर्द की शिकार औरतों को चैन से रहने देती है। आपका मतलब है कि? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए यही बेहतर होगा कि तुम सुहेल की साय से भी दूर हो जाओ और कहीं और शादी कर लो। अच्छा तो फिर वो खुद इस मुसीबत में क्यों पड़ रही है? मुझे क्या पता क्या वजह, मैं तो नहीं जानती।
बस जो इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर लेंगे। कंट्रोल Z। फिर हैंड टू सिलेक्ट करके इसको हम ले आते हैं ये यहाँ पे। फिर हम कटिंग टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी कटिंग जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ से हम इसको इसके साथ जो है मिला देंगे। डबल क्लिक कर लेंगे, ये इसके साथ अटैच हो गई। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जूम जो है वो आपने कम कर लेना है। यहाँ से कितना कर लें हम, 50 पे करके देख लेते हैं। ओके हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप देख लें कि किस तरह हमने इसकी कटिंग की है। ये देखें आपको नज़र आ रही है। यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, इस तरह जो है हमने इसकी कटिंग जो है हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ठीक हो गया। इसका लेयर में आ जाएंगे, इसका लॉक जो है वो हम हटा देंगे। ठीक हो गया, इसका लॉक हमने हटा दिया है।
तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप माउस को इसके ऊपर लेकर आएंगे जहाँ पे हमने कटिंग की थी, उसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ये देखें, जैसे आप लेकर आएंगे तो ये निशान बन जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, बाहर आ जाएंगे आप, यहाँ पे इस जगह पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके शिफ्ट वाला बटन आपने छोड़ देना है। फिर आपने राइट क्लिक करना है, आ जाना है आपने मेक क्लिपिंग मास्क, इसको आपने ओके कर देना है। ये देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो कट हो गया। ये देखिए, आप जिस तरह हमने इसकी कटिंग की थी उसी तरह जो है आप ये देख लें कि हमारा आम जो है ये बन गया। तो किस तरह हमने कटिंग किया है फिर भी मैं आपको मज़ीद इसका समझा देता हूँ। कंट्रोल सेट, ठीक हो गया। ये देखें, ये अपनी हालत में है। तो ये देखिए, जहाँ से हमने कटिंग की थी, आप इसकी जो हमने कटिंग की थी उसी पाथ पे जाएंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो पाथ पे आके आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने कीबोर्ड के ज़रिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने इस जानब आ जाना है, पाथ पे नहीं जाना, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। फिर आपने शिफ्ट का बटन छोड़ देना है। शिफ्ट का बटन छोड़ के आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये हमारा कटिंग टूल जो था वो कंप्लीट हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। आप इसको छोटा करना चाहें तो वो आप छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह करना चाहें देख लें आप। ये हमारा थी आज की वीडियो कटिंग टूल के बारे में। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहें, यानी आप इनके डबल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। ये बन गया हमारे आम। एक को हटा देते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक हो गया। इन सब को हम सेट कर लेते हैं इस तरह, सेंटर में कर देते हैं। इसको यहाँ पे ये देखिए, इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया हमने। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसके काफ़ी बना लेते हैं। कंट्रोल वी प्रेस करके इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया। ये मज़ीद इनको इस जगह सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस जगह से इस जगह। ये हो गया जी। कर लेते हैं इसको भी। ये हो गई इनकी सेटिंग। तो हमने एक आम के ज़रिए जो है हमने 4 आम बना लिए। तो आप भी इसी तरह जो है इनकी बैकग्राउंड जो है वो आप काट करके आप बना सकते हैं। तो इसका क्या तरीक़ेकार है, जो मैंने तरीक़ेकार आपको बताया है, ये सिंपल सा तरीका है।
अगर आप इसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड आप किस तरह चेंज करेंगे, इसका यहाँ पे आके ये इसका है बैकग्राउंड, ठीक हो गया। बैकग्राउंड को सेट करेंगे, प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे फिल कलर जो है अपनी मर्जी का ऐड कर लें। यहाँ पे कोई भी आप करना चाहें, ये देखिए आप कोई भी आप इसका सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यदि मैं आपको सब कलर जो है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सब कलर आप जो आपको सही लगे वो आपने कर लेना है। ये हो ये ये सब जो है आपने चेक कर लेना है कौन सा आपको बेस्ट लगता है। ये वाला कुछ ठीक है और ये ब्लैक भी सही रहेगा, ठीक हो गया। ये जो आप डबल कलर ऐड करना चाहें बैकग्राउंड के वो भी आप कर सकते हैं। ये अगर आप इनको हम सेट कर लेते हैं लेयर में आके, इसको लाभ लगा के इसको हम ड्रैग कर देते हैं और इसको हमें इनकी सेटिंग कर लेनी है। इस तरह इनके 3 बना लेने हैं हमने। प्रॉपर्टी में आके सेंटर में कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। सेलेक्ट करके ले आते हैं सेंटर में। कंट्रोल Z तो ये देखिए अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की ये जो हमारी वीडियो थी वो थी कटिंग टूल के बारे में कि आप कटिंग टूल जो है वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो ये तरीक़ाकार जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो हमारा काम था मुकम्मल वर्क था आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।